हाय। टीजीटी पीजीटी एनबीएस केबीएस सीएलटी के मैथ के प्रिपरेशन के लेक्चर 2 में मैं आपका स्वागत करता हूं। हाय, वेलकम टू माय चैनल रंगलोक मैथमेटिक्स। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में आयलर 5 फंक्शन के बारे में पढ़ा था। आयलर 5 फंक्शन को सॉल्व करते समय स्टूडेंट्स से जो गलतियां होती हैं वो मैं कुछ एक्सप्लेन करूं। जैसे 520 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो कभी कभी स्टूडेंट इसको इस रूप में लिखते हैं 5 2 × 510, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम ये ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि 2 और 10 की जो जीसीडी है वो एक नहीं है। जबकि पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि 5m × n बराबर 5m × 5n कब होता है? जब जीसीडी ऑफ mn इक्वल टू क्या हो? 1 हो। तो इसका सही तरीका है कि अगर आपको 520 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब ये 2 का स्क्वायर और 5, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो अगर 1 होगा तो मैं इनको अलग अलग कर सकता हूँ। डैट इज मैं इनको 5 2 स्क्वायर इंटू 5 के रूप में लिख सकता हूँ। और जैसे मैं जानता हूँ 5p⁴n इज इक्वल टू होता है p⁴n इंटू p⁴n−1। तो इसको सॉल्व करने पे 520 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 8। रंगलोक मैथमेटिक्स में आपका पुनः स्वागत है। अब जो हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, आज हम जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं मैं आपको रिकॉल करा दूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर n। कि किसी भी कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कोई भी नंबर है n, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो p1 α1 इंटू p2 α2 डॉट डॉट p के अल्फ़ा के रूप में आता है। जैसे बाई एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 का पावर 2 इंटू 5, जैसा तो हमने पहले देखा था। ठीक है, तो इसके कितने पॉजिटिव इंटीजर होंगे इसको डिनोट करते हैं टाउ एन से। दैट इज टाउ को हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, टाउ एन से डिनोट करते हैं। और टाउ एन की जो वैल्यू होती है α1 + 1 α2 + 1 डॉट डॉट α k+1, यानी जो उसके पावर होंगे उनमें एक जोड़कर उनको क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। जैसे 20 के कितने आपके अगर मैं कहूँ तो 20 के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे? पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे तो आप ये दे सकते हैं टाउ 20 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? पावर कितना है? 2, तो डैट इज 2 + 1 और इंटू 5 का पावर कितना है? तो 5 का पावर यहाँ देख सकते हैं, 5 का पावर मेरा क्या है? 1 है, इंटू 1 + 1। तो टोटल ये कितना क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, यानी कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे? 6, यानी 20 के 6 पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे। अब कितने प्रॉपर हैं कितने इम्प्रॉपर हैं ये मैं अपने अगले लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ। तो अब अगर मैं प्रैक्टिकली खोजूँ कि 20 के कौन कौन पॉजिटिव डिवाइजर्स होंगे, कि क्या ये 6 सही है, तो 1 एक डिवाइजर्स है 20 का जो डिवाइड करता है, 2 8 डिवाइजर्स है, तो 4 डिवाइजर्स है, 5 डिवाइजर्स है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं, 9 10 नहीं है, 10 डिवाइजर्स है, और क्या है? 20 डिवाइजर्स है। 1 2 3 4 5 6, यानी जो 20 के जो टोटल डिवाइजर्स हैं वो कितने हैं? 6 हैं। इसी प्रकार हम कोई भी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के कितने डिवाइजर्स होंगे ये हम पता लगा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रुप थ्योरी में इनका यूज क्या है? ग्रुप थ्योरी में इनका बहुत ही यूज है। हम जो इस समय पढ़ रहे हैं वो ग्रुप थ्योरी की बेसिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे बेसिक्स अच्छे अच्छे रहेंगे तो हम अच्छे से ग्रुप थ्योरी को क्या करते हैं? समझ सकते हैं। कई बच्चों के साथ ग्रुप थ्योरी को समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब कंसेप्ट को समझने के बाद आपको ग्रुप थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक और भी कंसेप्ट है सम ऑफ
पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। अब ये जो भी पॉजिटिव डिवाइजर्स आए हैं उनका सम क्या होता है, तो उनके सम को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा n से। और सिग्मा m की वैल्यू होती है क्या, p1 का पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन p1 माइनस 1 इंटू p2 का पावर अल्फा 2 प्लस 1। मैंने मतलब क्या करना है कि आपके कोई भी जो भी प्राइम फैक्टर हैं उनके पावर में एक ऐड करना है, और उनमें से जो भी आएगा और -1 करके अपॉन p-1 से डिवाइड करके सभी को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब ये 20 के पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, अगर मैं इनका सम निकालूं तो सम क्या हो जाएगा मेरे पास, इनका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं सम। तो सम के लिए यहाँ पे सिग्मा 20, तो सिग्मा 20 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 प्लस 1 यानी 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3 मतलब क्या, 8। 8 का मीन्स 8 माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, 7। 7/1 इंटू 5 का पावर 2 यानी 25 माइनस 1 24। तो 24 अपॉन 5 माइनस 1 4 यानी 6, यानी क्या आ जाएगा 7 इंटू 6 42 आएगा। 520 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 520 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 520 की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो कितनी आएगी मेरे पास, 42 42 होगी 42। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये भी ऐड कितना हो जाएगा 42। आप देख सकते हैं 20 10 30 5 35 4 39 2 41 और 42। तो आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स से जो भी डिवाइजर्स हैं उनका सम अगर निकालना हो तो आप इस फार्मूले की मदद से उनका सम निकाल सकते हैं। अब आप सोचेंगे यूज इन ग्रुप थ्योरी क्या है, हम इनका ग्रुप थ्योरी में कैसे यूज करेंगे, तो बहुत ही अच्छा यूज है इनका। जैसे पहला यूज है नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n बराबर होता है टाउ n। यानी अगर आपसे सामने अगर ये कहा जाए कि कोई सब ग्रुप है सॉरी कोई साइक्लिक ग्रुप है, उसके कितने सब ग्रुप होंगे। जनरली ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और इतने आसान क्वेश्चन को स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं तो आप 2 सेकंड या 5 सेकंड के अंदर उनका आंसर बहुत ईजिली दे सकते हैं। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन बराबर क्या होता है, टाउ एन। और टाउ एन निकालना, टाउ एन क्या होता है, टाउ एन जो होता है पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। दूसरा नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ डिहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। डिहेड्रल ग्रुप क्या होता है, तो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि डिहेड्रल ग्रुप क्या होता है। फिलहाल के लिए आप इसको यूज देख लें कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ डिहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन डेट इसको डी एन से डिनोट करते हैं, बराबर होता है टाउ एन प्लस सिग्मा एन। जहाँ टाउ एन है वो क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, एंड सिग्मा एन क्या है, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा, क्वेश्चन उसके बाद मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई पूछे कि कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका आर्डर क्या है 30, है, इसके कितने सब ग्रुप होंगे, हाउ मेनी सब ग्रुप, यानी नंबर ऑफ सब ग्रुप भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप। तो मैं जानता हूँ कि साइक्लिक जो ग्रुप होता है उसका जो नंबर ऑफ सब ग्रुप होता है वो कितना होता है, वो होता है बराबर टाउ एन। टाउ एन का मान मिल क्या, टाउ 30। और 30 कैसे निकालते हैं, तो 30 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। तो टाउ 2 × 3 × 5 आएगा, और सबके पावर कितने हैं 1 1 1। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जो भी प्राइम नंबर का जो पावर आता है उसमें 8 जोड़कर
हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यानी 1 है तो 1+1, तो 1+1 क्या हो जाएगा, डेट इज 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 8। यानी अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 30 का, उसके कितने सब ग्रुप होंगे, तो टोटल 8 सब ग्रुप होंगे किसी भी साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, 30 हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मुझे अगर यहाँ पे पूछ दिया गया कि कोई साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है, उसका जो ऑर्डर है वो क्या है मेरे पास, मान लेता हूँ 100। साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 100 का, उसके कितने सब ग्रुप होंगे, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप, मुझे नंबर ऑफ सब ग्रुप निकालना है इसका, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना हो जाएगा, टाउ 100। अब टाउ 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाउ 100 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ टाउ 2 स्क्वायर इंटू, सॉरी, टाउ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। मुझसे इससे मतलब नहीं होगा, मुझे जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो पावर है उससे मतलब है। तो 2 और 2, तो 2+1 इंटू 2+1, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो यानी ऑर्डर 100 का अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसके कितने सब ग्रुप होंगे, तो 9 सब ग्रुप होंगे। ये ऐसे हम लोग यूज करेंगे। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। देखिए, मैं ग्रुप थ्योरी की फिर से मैं बता दूं, मैं आपको ग्रुप थ्योरी के बेसिक पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि अगर हमारा बेसिक मजबूत होगा तो ग्रुप थ्योरी को समझने में हमारे लिए बहुत आसानी होगी। कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि ग्रुप थ्योरी के सारे जो थियोरेटिकल पार्ट होते हैं उनको वो रट लेते हैं, रट ले या समझ लें, फिर भी उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो पाते हैं, क्योंकि उनको बेसिक नहीं पता होता, और सारे क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी के बेसिक पे पूछे जाते हैं। तो अगला जो मेरा कंसेप्ट है वो है मेरा पार्टीशन ऑफ ए सेट। अब पार्टीशन ऑफ ए सेट क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी सेट P इज कॉल्ड पार्टीशन ऑफ सेट X इफ फाई नॉट एलिमेंट P। सेकेंड है यूनियन ऑफ ए एलिमेंट P A इज इक्वल टू क्या होता है X। अब आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, अभी मैं इसको डिफाइन करता हूँ क्या है। P0 पार्टीशन ऑफ 0 की वैल्यू 1 होती है, इसको डिफाइन किया गया है। पार्टीशन ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है, पार्टीशन ऑफ 2 की वैल्यू 2 होती है, पार्टीशन ऑफ 3 की वैल्यू 5 होती है, पार्टीशन ऑफ 4 की वैल्यू 15 होती है, पार्टीशन ऑफ 5 की वैल्यू 52 होती है। और इसका जो फार्मूला है वो क्या है, पार्टीशन ऑफ n+1 बराबर समेसन r इक्वल टू 0 टू n NCR/PR। ये इसका फार्मूला है पार्टीशन निकालने का। अब मैं आपको समझा दूँ पार्टीशन होता क्या है। बेसिकली पार्टीशन क्या होता है, तो जैसे जैसे मान लेते हैं सेट ए है, उसमें 2 एलिमेंट हैं ए बी, उसमें 2 एलिमेंट हैं ए बी। अगर मैं कहूँ इनका पार्टीशन कीजिए, तो आपको क्या करना है कि इनके सब ग्रुप बनाने हैं, और सब ग्रुप कुछ इस प्रकार से बनाने हैं कि उनमें फाई नहीं आना चाहिए, फाई नहीं आना चाहिए, कोई भी एलिमेंट एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। और उनका जब यूनियन लें, उन सब ग्रुप का जब यूनियन लें तो वो टोटल सेट क्या हो, डिफाइन हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 उसका एलिमेंट ना हो और उनका यूनियन लेने पे वो सेट क्या है, आ जाए। अब 2 एलिमेंट हैं तो इनका पार्टीशन जब हम सब ग्रुप लेंगे तो देखिए, पहले तो 5 तो मैं ले नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, एक एक एलिमेंट लूँगा। तो एक एक एलिमेंट लूँगा तो मेरा ये बनेगा ए एंड बी। तो इसको मैं एक पार्टीशन गिनूंगा, यानी सेट ए में अगर 2 एलिमेंट हैं तो उसका एक पार्टीशन क्या है, ए, सिंगल्टन ए और सिंगल्टन बी। और दूसरा पार्टीशन क्या होगा, दोनों एलिमेंट। और इनका जब मैं यूनियन लूँगा, तो मेरा ये सेट क्या है, कंसीडर हो जाएगा। और दूसरा पार्टीशन क्या हो सकता है, दूसरा पार्टीशन हो सकता है मेरा, दैट इज ए बी, यानी दोनों एलिमेंट लेने पे। यानी जो P2 की वैल्यू है, तो P2 के कितने पार्टीशन हो सकते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है।
तो P2 के जो पार्टीशन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 2। यानी अगर इस सेट में 2 एलिमेंट हैं तो उसके 2 पार्टीशन हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं मान लेता हूँ कोई सेट है B जिसमें 3 एलिमेंट हैं X, Y और Z, इसके कितने पार्टीशन हो सकते हैं। तो देखिए एक एक एलिमेंट लेकर क्या हो सकता है, XYZ, ये एक पार्टीशन हो गया। दूसरा अगर मैं पार्टीशन बनाऊं कि एक को एक एलिमेंट और दूसरे में 2 एलिमेंट, तो XYZ ये एक पार्टीशन, देखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तीसरा पार्टीशन क्या हो सकता है, YXZ। चौथा पार्टीशन क्या हो सकता है, ZXY। और तीनों को मैं एक साथ लूँ तो क्या हो सकता है, XY और Z, ठीक है। यही हो सकते हैं। अब आप सोच रहे हो 2 1, तो 2 1 या 1 2, बात तो एक ही है। तो P3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पार्टीशन को निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे पास 4 सेट होते हैं, जैसे ABCD 4 एलिमेंट होंगे, तो उतने किसके उसके कितने पार्टीशन बन सकते हैं, तो टोटल 15 पार्टीशन बन सकते हैं। सिंगल सिंगल लेकर एक, फिर सिंगल डबल सिंगल लेकर, तो इसका कुल 15 पार्टीशन बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम इनको बेसिकली फार्मूला से अगर निकालना हो P3 की वैल्यू, तो P3 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। अगर मुझे P3 की वैल्यू निकालनी है तो हम फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो Pn+1। तो Pn+1 मतलब क्या है, P2+1। अब जो n के जगह पर मेरा क्या है, 2। तो हमारा फार्मूला क्या है, हमारा जो फार्मूला है वो है समेसन r बराबर 0 टू n, और n के पे क्या है, 2। तो मेरा हो जाएगा समेसन r बराबर 0 को 2 NCR यानी 2CR PR। तो समेसन फॉर्म को अगर मैं तोड़ूँ तो r का मान 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 2 तक। तो r का मान 0 रखूँगा तो 2C0 P0 प्लस 2C1 P1 प्लस 2C2 P2। 2C0 का मान होता है 1 और P0 का मान 1 डिफाइंड है। 2C1 का मान होता है 2 एंड P1 का मान होता है 1, तो 2 हो जाएगा। 2C2 का मान 1 और P2 का मान क्या होता है, 2। तो टोटल क्या, 5। अब हमने देखा भी है कि 3 का जो पार्टीशन होगा वो क्या होगा, 5। तो हम जो है इसको हम एग्जाम में हम कभी निकालते नहीं, हम इसको रटते हैं, रट लेंगे। तो हम रटेंगे क्या, रटना ये है, मुझे बस 5 से लेकर 6 तक के पार्टीशन मुझे याद होने चाहिए। तो ये बेसिकली परीक्षा में 5 से 6 तक ही पार्टीशन पूछे जाते हैं। तो P0 की वैल्यू क्या होती है, 1। P1 की वैल्यू क्या होती है, 1। P2 की वैल्यू क्या होती है, 2। P3 की वैल्यू क्या होती है, 5। P4 की वैल्यू क्या होती है, 15। P5 की वैल्यू क्या होती है, 6। और अगर P6 की वैल्यू अगर कोई पूछे तो P6 की वैल्यू होती है 203। इसको 6 तक याद कर लें, और 6 तक अगर आप याद करते हैं तो आप बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। अब इस बार सोच रहे होंगे आप यूज क्या है, यूज तो बहुत है, लेकिन एक यूज मैं आपको बताऊं अगर, तो यूज ये है, क्योंकि देखिए बिना यूज के किसी भी कंसेप्ट को पढ़ना जैसे बिना मियान के तलवार को रखने के बराबर है। जैसे आपके पास तलवार को है लेकिन आप उसको सुरक्षित रख नहीं पाएंगे। तो अगर आप उसको यूज को अगर आप समझते हैं तो आप जो है उसको सुरक्षित रख पाएंगे, ठीक है। और उसको हम आप यूज भी कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या है पार्टीशन का, तो कहता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट बराबर क्या होता है, पार्टीशन ऑफ एन। इक्विवेलेंस रिलेशन तुल्यता संबंध आपने इंटर में पढ़ा होगा। तो अगर किसी कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, कहा जाए इसके कितने तुल्यता संबंध हो सकते हैं, इसके कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकते हैं, तो 2, ठीक है। अगर कोई सेट है, क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन कंटेंस 4 एलिमेंट, एक सेट है जिसके पास 4 एलिमेंट हैं, हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन फ्रॉम बाय देयर एलिमेंट, इनके एलिमेंटों को मिलाकर हम कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं। तो आंसर क्या होगा मेरा, P4, और P4 की वैल्यू क्या होती है, 15, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स।